नमस्कार। चाय पे चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद जी। हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद जी से। इसके पहले आपको बता देते हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी प्रमा-सपा की स्थापना 1994 में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर के दिन रात अपने अथक मेहनत और परिश्रम से पार्टी को जीवंत किया, पार्टी को न सिर्फ एक गति प्रदान की बल्कि आज पार्टी को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि ये पार्टी किस तरह से समाज में अपनी पैठ बना चुकी है। बात आज हम उस मसले की करेंगे जबकि चंद समय में ही निषाद पार्टी का आज बोलबाला हो गया है। लेकिन आपको बता दें, निषाद पार्टी बहुत बाद में आई, जबकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 90 के दशक में स्थापित हो चुकी थी। पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से इस पार्टी का दायरा रहा है, जिस तरह से इस पार्टी ने अपनी पहचान बनाई, आपको बता दें कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में इस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तमाम बड़े बड़े नेताओं की लंबी कतारें लगी रही। तो हम सीधे आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाय पे चर्चा के हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है अध्यक्ष जी कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की स्थापना 10 दिसंबर सन 1994 को विश्व मानव अधिकार दिवस के दिन हुई, जिसका 27 अप्रैल सन 1995 को भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन हुआ। उद्देश्य क्या रहा इस पार्टी का स्थापना के प्रति? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में समानता व मानवता कायम करना है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के माध्यम से हम सर्व समाज का उत्थान व विकास करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, जो कि राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनका हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में बहुमुखी विकास करना चाहते हैं। विकास का दीप उन घरों में भी जलाना चाहते हैं जहां सदियों से अंधेरा है। एक हम व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं आपसे कि प्रेमचंद बिंद कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से इन्होंने पार्टी बनाई, संक्षेप में बताएं। मेरा नाम प्रेमचंद बिंद है। मैं ग्राम वारी नैपुरवा, पोस्ट दशरथपुर, जनपद भदोही, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और BSc B.Ed आयुर्वेद रत्न हमने किया है। और इसके बाद हमने महसूस किया समाज में कि समाज में तमाम ऐसे कमज़ोर तबके के लोग हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। देश में जातिवाद, पूंजीवाद का बोलबाला है। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि समाज के प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग, कौम के लोगों को उनके आबादी के अनुपात में जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, व्यावसायिक हो, उनको भागीदारी मिले। उन्हें आगे बढ़ने के लिए संरक्षण मिलना चाहिए, विशेष मौका मिलना चाहिए। इसलिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठन किया। देखा जाए तो प्रेमचंद बिंद बहुत ही साधारण किसान परिवार के हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं और इतनी बड़ी पार्टी का जो अपने स्टेचर खड़ा कर दिया है कम समय में, और वो भी संसाधनों, सीमित संसाधनों में, संसाधनों का बहुत अभाव था। तो ऐसे में मैंने खुद देखा कि 2012 के चुनाव में कतार लग गई थी। बड़े बड़े दिग्गज विभिन्न दलों के पार्टी से टिकट के लिए कतारें लगाते रहे हैं। तो प्रेमचंद बिंद ने
एक साधारण परिवेश में कैसे इतना बड़ा काम कर दिया, स्ट्रेचर खड़ा कर दिया, बड़ी पार्टी बना दी प्रमाण सपा के रूप में? हमने मानवतावादी विचारधारा के बल पर और समाज के जो तमाम तबके के लोग हैं, जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, बुनकर, शिल्पकार हैं, दस्तकार लोग हैं, ऐसे लोगों की लोग आवाज़ ठीक से नहीं उठा रहे थे, उन लोगों की आवाज़ को हमने उठाने का कार्य किया है। निषाद पार्टी ने लंबी छलांग लगाई और एक बड़े दल भाजपा के साथ में गठबंधन करने में सफल रही। पूर्वांचल को देखा जाए तो पूर्वांचल में जिस तरह से एकाधिकार रहा है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का, उसके सामने दूर दूर तक कहीं निषाद पार्टी टिकती नहीं दिखाई देती है। लेकिन अचानक प्रगतिशील का बैक होना और निषाद पार्टी का छलांग लगाने के पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और निषाद पार्टी में काफ़ी वैचारिक अंतर है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो नारा है, जैसे हमारा मुख्य नारा है जय मानव, और जिस तरह से कि आज इस देश में तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जात विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होकर के लोग पार्टी चला रहे हैं। जैसे कोई जय भीम कर रहा है, कोई जय भैया कर रहा है, कोई गांधी की बात, कोई सुहेल देव की बात, कोई जय श्री राम की बात, लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का नारा है जय मानव। जैसे बीएसपी का नारा, तमाम लोगों का नारा जाति वर्ग व्यक्ति पर केंद्रित है। जैसे किसी ने कहा कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो तमाम पार्टियां हैं, जैसे सपा बसपा कांग्रेस है, तो धर्म विशेष, वर्ग विशेष पर केंद्रित होती हैं, पुष्टिकरण करती हैं। लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की जो विचारधारा है मानवतावादी है। हमारा यह नारा है, जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। तो उनका निषाद पार्टी है, हमारी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है। तो जय निषाद राज का नारा देते हैं, हम जय मानव का नारा देते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बार जो है अपने सिद्धांतों से हटने का काम किया। जब वो पार्टी अपनी खुद ही चला रहे हैं तो उनको दूसरे के पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाने का काम किया। उस चुनाव में सफलता मिली और वो हाईलाइट की। इसके बाद उन्होंने अवसरवादी राजनीति के ही तरह राजनीति को आगे बढ़ाया। पुनः चुनाव आया तो अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाने का काम किया। यहाँ पर एक विडम्बना है कि वो समाज को हक अधिकार देने की बात कर रहे हैं, निषाद राज लाने की भी बात करते हैं कि निषाद राज राजा थे तो हमको भी राजा होना चाहिए, और खुद अपने बेटे को दूसरे पार्टी चला रहे हैं। तो जब जो नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बेटियों को, भाई को दूसरे पार्टी से लड़वाएगा, वो बताइए कि फिर उनके पार्टी और दल चलाने का क्या औचित्य है। तो यह है मौका तो प्रेमचंद बिंद के सामने आप सभी लोग संभवतः जानते ही होंगे कि 2009 में भी आया था, 2004 में भी आया था, 2014 में भी आया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से हमारी इसके बात भी हुई थी, लड़ने के लिए आश्वासन भी दी। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कई बार आश्वासन दिया कि आप हमारे पार्टी से लड़िए, लेकिन हम कभी किसी की पार्टी से चुनाव नहीं लड़े। जब भी लड़े प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से लड़े और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का कार्य किया। तो अवसरवादी राजनीति हमने नहीं किया है। हम जो मिशन लेकर के चले हैं, हम चाहते हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी मजबूत हो। यह मानवतावादी मिशन है और उस मिशन पर डटे हुए हैं। यह अवसरवादी राजनीति हम किए होते, हम भी किसी पार्टी से लड़े होते, अपने किसी परिवार के लोगों को किसी पार्टी से लड़ाए होते, तो हमारे पास भी संसाधन हो जाता, पैसा हो जाता, मीडिया हो जाते, हम हाईलाइट हो जाते। और जब हाईलाइट होते तो तमाम लोग पूछते और तमाम लोगों से गठबंधन होता, तमाम लोगों से बातें होती और चर्चा में रहती। और जहाँ तक उपलब्धि की बात है तो उनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। अभी 2012 में
जगहों पर हम भी कांटे की टक्कर में थे, जैसे सईद राजा में, हटिया में, एक मझवा में अच्छी टक्कर हुई, ज्ञानपुर में भी टिकट मिला, यहीं श्री राम भारतीय चुनाव लड़े। इसके पहले वाले चुनाव में बब्बन चौहान के विधायक को भी हमने मुगलसराय से लड़ने का कार्य किया। तो हम जानना चाहेंगे अगर प्रेमचंद बिंद फिर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं तो कहाँ चुनाव लड़ना चाहेंगे? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और उम्मीद है कि ज्ञानपुर विधानसभा सीट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कोटे में रहेगी और ज्ञानपुर की सीट एक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कोटे में रहेगी, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और ये 2 सीट कोटे में नहीं रही तो जो सीट कोटे में रहेगी उसमें से कहीं से चुनाव लड़ेंगे। जैसे बगल में विधानसभा क्षेत्र हटिया है, मझवा है, किसी की सीट पर लड़ सकते हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ और सवाल है कि जब से गठबंधन की बात चली है तमाम बड़े दलों के नेता, तमाम लोग भी प्रेमचंद बिंद और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के संपर्क में लगातार हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे संपर्क करें। ऐसे लोगों के लिए किस तरह का स्थान रहेगा पार्टी में? पहली कोशिश तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की यह होगी कि जो भी सीटें पार्टी को मिलती हैं, पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता उन सीटों पर चुनाव लड़ करके विधानसभा में जाए। किसी सीट पर यदि कोई योग्य लोकप्रिय वर्चस्व वाला उम्मीदवार रहता है, जीत की संभावना को देख करके कुछ सीटों पर उनको भी मौका दिया जा सकता। एक और नाम चुनाव से जुड़ा हुआ ही चर्चा में आ रहा है, सिद्धार्थ सिंह जी का। तो क्या सिद्धार्थ सिंह जी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं? अभी देखिए, सिद्धार्थ सिंह का जो नाम है वो नाम कुछ लोग चला जरूर रहे हैं, लेकिन अभी उस पर फाइनल निर्णय नहीं हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते हमारे इस खास मुलाकात के जरिए अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मिशन 2022 को लेकर? उत्तर प्रदेश की जनता को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहन और बुजुर्ग लोग मिल करके स्वस्थ और अच्छे लोकतंत्र के लिए चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, संघर्षशील प्रत्याशियों को विधानसभा में चुन करके भेजें। ऐसे लोगों को चुन करके विधानसभा में भेजें जो लोग की जमीनी स्तर पर चलते हों, लोगों के संपर्क में रहते हों। कहाँ है निषाद पार्टी आपके नजरिए से? इस बार जो 2022 का चुनाव होगा, इसमें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी निषाद पार्टी से मजबूत पार्टी साबित होगी, उनसे ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद, जिन्होंने हर मसले पे हमसे बात कही, चाहे वो गठबंधन की बात रही हो भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर निषाद पार्टी की अब तक की सियासत, सभी मसलों पे इन्होंने बात की है। आपको बता दें, प्रेमचंद बिंद एक साधारण किसान परिवार के न सिर्फ सदस्य रहे हैं, बल्कि इनकी सोच राजनीति के परिदृश्य से समाज के हित को लेकर के 90 के दशक में जब इन्होंने पार्टी की स्थापना की और इन्होंने जब अपनी मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाया तो एक के बाद एक सफलताएं मिलती चली गई, लेकिन इन्होंने कभी भी अन्य दलों की तरह जो अन्य छोटे दल हैं कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। लिहाजा पार्टी को भले ही सीटें न मिली हो, लेकिन लगातार पिछले चुनाव के आंकड़ों पे हम नजर डालें तो इस पार्टी का मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। विधानसभा मझवा की बात की जाए, ज्ञानपुर की बात की जाए, हड़िया की बात की जाए या सैयद राजा की बात की जाए, तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन कम समय में बेहद ही चमत्कारिक रहा है। आगे क्या होने वाला है, क्या होता है, गठबंधन के बाद कौन चेहरे आते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि गठबंधन में आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद की पहली पसंद ज्ञानपुर है या फिर जिन बंटवारे की सीटें प्रमासपा को बीजेपी के जरिए मिलती हैं उस पर भी
ये चुनाव लड़ने को विचार कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, एक चाय पे एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।